करते हैं। मंत्र गायत्री का आज पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता का हम सभी लोग मिलकर के नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त है। और आप सभी जो वयोज्येष्ठ हैं, ज्ञान, आप सभी लोगों को भी मेरा नमन। बड़ा ही सौभाग्य है, हम आर्ष ग्रंथ के स्वाध्याय कर पा रहे हैं। इसी सौभाग्य को हम स्मरण करते हुए परंपरा के सभी आचार्यों का भी नमन करते हैं। अब आज का प्रकरण शुरू करने से पूर्व पिछले प्रकरण रहा, पिछली कक्षा, उसमें कुछ गंभीर विषय रह गए और उनमें कई प्रश्न उठे होंगे। जैसे इंदिरा माता जी कुछ पूछना चाहती हैं, आप भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। आज कोई नया प्रकरण मैंने नहीं लिया, लेकिन इन्हीं विषयों को आज खोलेंगे। कभी योग दर्शन पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे वो तो बात की बात है। आज बढ़िया रोचक प्रकरण है। तो पहले इंदिरा माता जी आप प्रश्न रखें, जो आप प्रश्न रखना चाहती हैं। अनम्यूट कर जैसे दी। आपने बताया कि आत्मा निष्क्रिय है, वो हाँ किसी जी। कर्म में लिप्त नहीं होता, असंग भी है। लेकिन जो फल है वो तो सारा हमारी आत्मा के, जैसे कहते हैं ना, जब सूक्ष्म चला जाता है तो आत्मा के साथ साथ जाता है हमारा कर्म जी। तो मतलब मुझे ये चीज की, वैसे तो वो निसंग है और निष्क्रिय भी है, तो फल कैसे आत्मा को प्राप्त होता है? बस यही मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी करनी थी। हाँ जी, हाँ। बढ़िया। इसका उत्तर तो 27वें सूत्र में दे दिया है। देखिए, निसंगे अपि उपराग। 27वां सूत्र, षष्ठ अध्याय का देखिए। निसंग में भी उपराग हो जाता है, क्योंकि निसंग केवल नहीं है, निरवयवी भी है। अवयव उसके नहीं होते हैं, केवल ऊर्जा का एक स्रोत है। जानना, लिखना, पढ़ना, बोलना, व्यवहार करना, दूसरों पे वो डिपेंडेंट है, दूसरों के अधीन है। तो दूसरे कौन है ना, उसके समान गुणधर्मी, उसके उसके समान जैसे गुणधर्मी। वो तो उसके समान गुणधर्मी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व होते हैं अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उन्हीं के साथ थोड़ा वो रंगा हुआ होता है। थोड़ा सा जब बाहरी दुनिया में आत्मा का संबंध होने लगता है, तो उस समय यही साधन उसके बन जाते हैं। तो अब निसंग होने पर भी, या निसंग के साथ साथ निरवयवी, अवयवों से रहित होने पर, निष्क्रिय होने पर भी ये क्या करता है, उपराग से युक्त हो जाता है। वो चेतन होने के कारण क्या करता है कि उपराग से युक्त हो जाता है, अपने तरफ से कोई विचार नहीं उठाता है। उसके साथ जुड़े जो प्रतिवेशी हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो 24 तत्व हैं, तो उनमें जब कुछ परिवर्तन होता है चेतन होने के कारण, तो उससे कुछ प्रतिक्रियाएं मिल जाती है, और जिसके कारण अविवेक से वो ग्रसित हो जाता है। अंतःकरण हमेशा मलिन बना हुआ होता है, भोग प्राप्त करना चाहता है, सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहता है। तो अंतःकरण में जब उथल पुथल होने लगता है, विचार चलने लगते हैं, ये कार्य करूं या न करूं, ये इधर जाऊं या न जाऊं, जाऊं तो इतने लाभ, न जाऊं तो इतने लाभ, ये बुद्धि के स्तर पे, त्रिगुण के स्तर पे ये सारे विचार जब चलते हैं, तो उसके केंद्र में तो जीवात्मा निष्क्रिय निस्संग बैठा हुआ है। तो उस जीवात्मा से चेतन होने के कारण कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। और जो प्रतिक्रिया अंत, उसको फिर आप कहेंगे निष्क्रिय कैसे कहा, जब प्रतिक्रिया उसमें उत्पन्न होती है, वह प्रतिक्रिया अपने कल्याण के लिए नहीं, वह प्रतिक्रिया अंतःकरण जो प्रतिवेशी है, तो उस प्रतिवेशी को सही मार्ग दिखाने के अभिप्राय से वो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। वास्तविक निष्क्रिय का अर्थ है
कि जब अपने लिए कोई काम हम नहीं करते हैं, दूसरों के लिए कोई काम करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता है, तो उस परिभाषा का नाम निष्क्रिय है। तो इस प्रयोजन से अंतःकरण के प्रेजेंटेशन जो है, उसको सुधार की ओर ले जाने के लिए उससे जो प्रतिक्रिया आती है, तो वह प्रतिक्रिया युक्त हो जाती है। तो उस समय ये विवेक ज्ञान से रहित हो जाता है अंतःकरण, और उससे प्रभावित हो जाता है जो बीच में बैठा हुआ, चारों ओर आबद्ध आवरण में बैठी हुई जो आत्मा, वो प्रभावित हो जाती है। और उस सोच पाती कि हजार प्राणियों से भी मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, बस श्रेष्ठ प्राणी हूं, क्योंकि मुझे चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, समीक्षा करने के लिए बड़े साधन उपलब्ध हैं, लेकिन वो यह निर्णय नहीं कर पाता। वो तो वही कहता है कि उसने मुझे गाली दिया, तो संस्कार पड़ा हुआ है, फलाने व्यक्ति को फलाने व्यक्ति ने गाली दिया था, वो जो जोर से बोला, वो डर गया, वो दब गया। तो वही विचार, वही संस्कार वो उभारता है, और उसी से वो पिस जाता है। तो निष्क्रिय से तात्पर्य है अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना, और जो उसके प्रतिवेशी है उनसे जो विचार आता है उसी विचार को प्रस्तुत करता है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो इसी को और बढ़िया ढंग से मैं खोल देता हूं। इसमें वैशेषिक दर्शन के हिसाब से प्रत्येक पदार्थ, इस सृष्टि में कोई भी है पदार्थ है, उसका नाम द्रव्य है। वो पदार्थ नहीं कहता, उसका नाम द्रव्य है। अगर द्रव्य है तो वह जो द्रव्य है, वह द्रव्य तीन गुणों से हमेशा युक्त होता है। वो क्या है कि एक तो उसका एक उपादान कारण होता है, वो उसको कभी छोड़ता नहीं है, ये उसका बेसिक धर्म है। उसमें कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, एकाधिक गुण होते हैं, और कुछ ना कुछ क्रियाएं होती है। और ये द्रव्य कितने हैं, वैशेषिक लेता है नव द्रव्याणी, नौ द्रव्य होते। कौन है ना, पांच भूत हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, दिशा काल आत्मा और मन। इन सब में ये नौ तत्व विद्यमान होते हैं। पांच भूतों में तो होते ही हैं। मैं अभी खोलूंगा कि जो पदार्थ आप लेंगे उसके उपादान कारण उसमें होते हैं। ये जिसे कहते हैं मेटेरियल, जो कज है वो विद्यमान वो रहते हैं। साथ में कुछ गुण भी होते हैं, गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी उनकी होती है। और इसके बाद एक क्रिया भी उसके अंदर चलती है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। ये तीनों सब में मौजूद होते हैं। तो उस न्याय से देखने से पांच भूतों में ये तीनों मिल जाते हैं। और फिर पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, दिशा में भी ये तीनों होते हैं, दिशा काल में भी ये तीनों होते हैं, आत्मा यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों में भी क्रियाएं होती है। अब निष्क्रिय क्यों कहता है, जब परिभाषा हमारे शास्त्र वैशेषिक कर रहा है कि इनमें भी क्रियाएं होती हैं, जीवात्मा और परमात्मा जन्य क्रियाएं, ये क्रियाएं अपने ही अंतर्निहित क्रियाएं हैं। लेकिन जब ये प्रवृत्त होते हैं, इनसे कोई रिएक्शन हमें प्राप्त होते हैं, कोई प्रेरणा ईश्वर से उत्पन्न होती है, वो जब समाज कल्याण के लिए उसका उपयोग होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ऐसी जो जीवात्मा और परमात्मा नामक जो दो इकाई हैं, जो तत्व हैं, इनको हम निष्क्रिय कहते हैं। जब हम अपने कर्तापन लेकर के कोई कार्य करते हैं तो उस समय सक्रिय की परिभाषा आती है। लेकिन तत्वतः ये जो नौ पदार्थ हैं, हमारे विज्ञान केवल पांच भौतिक संसार का ही तुलना करता है, ये संसार का ही विवेचन करता है हमारा विज्ञान। लेकिन हमारा जो दार्शनिक शास्त्र है, वो दिशा काल आत्मा और मन, इनमें भी ये तीन पदार्थों को देखता है। उदाहरण ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कोई एक पदार्थ ले लीजिए, सूर्य को ले लीजिए। सूर्य एक द्रव्य है, पदार्थ नहीं, इसका नाम द्रव्य रखा गया है। और जब द्रव्य रखा गया तो सूर्य में क्या है, ये तीनों होना चाहिए। सूर्य जो उताप हमें प्रदान कर रहा है, तो उताप के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर विद्यमान ही है। सूर्य से रोशनी आ रही है, उस रोशनी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि सूर्य में कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है।
और क्या है, उसके अंदर गुण भी होते हैं, उसमें फोटन आदि बहुत से पदार्थ मौजूद होते हैं। गुण क्या करते हैं, ना वैश्विक प्रकृति के ऊपर सवार होके आते हैं, और फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी उसके अंदर ही होते रहते हैं, उसी फोटन कण के साथ और वैश्विक प्रकृति के साथ। तो कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जहां ये तीनों पदार्थ नहीं होते हैं। तो एक सुगंधी पुष्प की आ रही है, तो उस सुगंधी से आप अनुमान लगा लीजिए, ये जो सुगंधी है वो सुगंधी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, उस सुगंधी रूपी गुण उस फूल से निकल करके हवा में विभिन्न एटम्स के रूप में वो गुण आ रहे हैं, और साथ में उसमें भी हर एक एटम में केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। तो इस तरह अंदर से हमारे आत्मा के अंदर ये सारी वृत्तियां हैं, आत्मा मौजूद है, वो भी अपने बेसिक प्रॉपर्टी के साथ है, और उसके अंदर भी ज्ञान नामक ज्ञानाधिकरण गुण है आत्मा के अंदर, और साथ में आत्मा भी अपने अस्तित्व में निरंतर पर क्या कर रहा है ना, क्रियात्मक रूप से अपने को बदलाव कर रहा है, बाह्य जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है उससे अछूत बनने की कोशिश कर रही है व कर रहा है। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। परमेश्वर में भी वही है, लाखों गुण परमेश्वर में है, और परमेश्वर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है बाहरी पदार्थों की बेसिक प्रॉपर्टी से अलग है, और उसमें भी क्रियाएं होती है, और जो क्रिया और दृश्य नहीं है, हमारे बुद्धि आदि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। तो इस तरह हर ये 9 पदार्थ में उन्होंने ये माना है कि इस तरह ये 9 द्रव्य है, इन 9 द्रव्यों में ये गुण होते हैं। तो निश्चित रूप से क्रियाएं होती है, लेकिन जब परार्थ क्रिया होती है तो उस समय इसको निष्क्रिय कहा जाता है। ये इस तरह बढ़िया आपने विषय खोला, धन्यवाद आपका। और किनको कोई प्रश्न? धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ। हाँ, देख लीजिए, आज एक कक्षा रोचक नहीं है। नहीं, क्लियर, अब तो काफी अच्छी तरह से क्लियर हो गया, अब हाँ, स्पष्ट हो गया। हाँ, हाँ आचार्य जी, जी, स्वागत है। एक प्रश्न उठा है, जैसे कहते हैं आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है, मतलब हवा से भी, जैसे कहते हैं ना कि उसका अणु से भी बहुत सूक्ष्म बिल्कुल। है कि है, जिस तो उसके अंदर कैसे वो द्रव्य कैसे उसमें उसमें हुए, ठीक है, किस रूप में? ठीक है, क्योंकि जो भी द्रव्य होंगे उनको हम 9 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो आत्मा भी एक अस्तित्वमान है, पदार्थ है, जो विविध परिस्थितियों में परिणाम को भी प्राप्त नहीं करती है, और जिस आत्मा के होने पर शरीर क्रियाशील बना रहता है। तो इस तरह, और बहुत जिस आत्मा के होने पर हमारे अंदर बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत से गुण उत्पन्न होते हैं, उसके चले जाने पर भी हमारे अंदर कुछ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से ये कि ऊर्जा पदार्थ सिद्ध होता है। अगर आत्मा को ऊर्जा पदार्थ मान लेते हैं तो ये द्रव्य के कैटेगरी में चला जाता है, और जो जिसे द्रव्य कहेंगे उसमें ये 3 गुण होना जरूरी है, भले ही न हो या व्यक्त हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं। जिसे हम द्रव्य मानते हैं, इन 9 पदार्थों को द्रव्य मानते हैं, उसके अंदर कोई भी ले लीजिए, एक बिल्डिंग ले लीजिए, इस बिल्डिंग के अंदर ये बिल्डिंग 100 साल में गिर क्यों जाती है? उसके अंदर क्रियाएं होती है, और गुण धीरे धीरे उससे हटते चले जाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टियां टूटती चली जाती है, अंदर ही आंतरिक क्रियाएं होती है। तो उस तरह जीवात्मा के अंदर, परमात्मा के अंदर क्रियाएं होती है, लेकिन वो उस गुण को नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उस गुण को समृद्ध करने के लिए। तो अगर हम द्रव्य मानते हैं इनको 9 द्रव्यों के अंदर, तो ये तीनों आपको मानना पड़ेगा। हम जानते हैं उसका मास नहीं, मास निकाले नहीं जा सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली जा सकती है, और बालाग्र शतभागस्य, एक बाल जो सिर का बाल होता है, सर के बाल जी। नोक है, उस नोक के 10,000वां भाग के बराबर आत्मा होती है, शास्त्र में, उपनिषद में, जी। अतिशय सूक्ष्म है। ऐसा 10,000वां भाग तो नोक का बनाया नहीं जा सकता। तो अतिशय सूक्ष्म होने पर भी इसकी द्रव्य संज्ञा है, और 9 द्रव्यों के अंदर आने से ये 3 परिभाषाएं उसमें भी हम लगा लेते हैं। जब परमेश्वर में लगा लेते हैं तो आत्मा में लगाने में हानि क्या है? इस तरह ये धन्यवाद जी। चिंतन मनन का बड़ा विषय है।
जितना आप जी। दर्शन आदि और इसका चिंतन मनन करेंगे आर्ष ग्रंथों का, तो बहुत से सिद्धांत खुलेंगे। और न्याय दर्शन भी कहता है बहुत से सिद्धांत खुलेंगे नहीं, आपका शरीर शांत हो जाएगा तो, लेकिन अगले जन्म में ये सब खुलेंगे। तो बहुत से विषय भी हैं जो विवादित लगते हैं, लेकिन फिर भी इसको आलोचनीय इस तरह कह करके हमें छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह, धन्यवाद। आइए बढ़िया विषय में उठाता हूं और। गौरी जी, जैसे आज आपने ये आज चर्चा के लिए दिया ना समय, जब आप ये मतलब हमारा शायद ये लास्ट आखिरी अध्याय है ना, छठा अध्याय, हाँ जी। तो जिस दिन आप लास्ट कक्षा लोगे ना, एक कक्षा सिर्फ मतलब इसका जिस्ट पूरे सांख्य दर्शन का, जैसे आपने एक बार भूमिका से शुरू किया था ना, बिल्कुल। तो ताकि एक क्लैरिटी थोड़ी सी, मतलब हाँ मैं जिसको बना आप दूंगा। एक लेक्चर में ना पूरी इसको इसका हाँ सांख्य दर्शन का, बाकी तो जिसको सार कह सकते हैं, सार। सभी अध्याय का तो सूत्र सा मैं उल्लेख कर देता हूं, आज भी डाल देता हूं ग्रुप में। इस षष्ठ अध्याय का सारांश सातवां का डाल दूंगा। अंतिम दिन सबको एक साथ पीडीएफ बना करके हाँ। ग्रुप में छोड़ दूंगा। नहीं, आप थोड़ा आप बोल के भी बताइएगा, पीडीएफ से नहीं, जब से आप ठीक है। समझाते हैं तो बहुत अच्छा समझ आता है। हाँ। ठीक है, अगर समय मिले अब तो हाँ। करेंगे एक दो कक्षा आखिर में लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हाँ। जी। बोलने अब नहीं हमारे देते। चौधरी साहब एक जिज्ञासु हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब, कुछ पूछना चाहते हैं? बड़े संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं विषय। कल के विषय में थोड़ी कठिनाई रही। 28वें सूत्र पे ध्यान दीजिए। जबास नोपराग। अब इसमें जो 26वें प्रकरण में ये कहा था, 26वें सूत्र में, कि अगर जीवात्मा को हम निर्गुण मान लेते हैं तो जीवात्मा को ध्यान से भी जीवात्मा को जिस तरह जीवात्मा से अविद्या हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि जीवात्मा के बाहरी आवरण पर अंतःकरण में अविद्या होती है, तो इसलिए ये हट जाती है। तो जो भी योगानुष्ठान करेंगे, जो भी अभौतिक संस्कार उत्पन्न होंगे, वो भी उसी अंतःकरण के बाहरी आवरण पे रहेंगे, तो वो भी हट जाएंगे। तो अविद्या करने से जीवात्मा को कोई परेशानी नहीं, विद्या का अनुष्ठान करने से जीवात्मा को कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे अगर मानेंगे तो कहते हैं, तो फिर हम क्यों विद्या में श्रम करें? अविद्या विद्या जो मिले, जिस तरह मिले, इस तरह क्यों न चले? तो व्यर्थ का श्रम क्यों करें? कौन क्या जानता है? बहुत से लोग हैं, अरे कोई कुछ नहीं जानता, कोई मंदिर फंदिर मंत्र संतर कुछ नहीं करना, खाओ पियो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही कोशिश करते रहो। बहुत से लोग इस तरह जीवन जीते हैं, तो इस तरह क्यों ना रहे? कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नैवम उपरागद उपराग निरोधाद विशेष। जैसे उपराग से आप निरोध हो जाएंगे, उपराग को त्याग कर लेंगे, आसक्ति को त्याग कर लेंगे, अविद्या को त्याग कर लेंगे, कुछ विशेष योग्यता आप में उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि अंतःकरण में अभौतिक संस्कार होगा, अविद्या से गलत कार्य की ओर जाते थे और विद्या से अच्छे कार्य की ओर जाएंगे। और इसी तरह अंतःकरण परिशुद्ध हो जाने पर जीवात्मा के जो अंदर जो 24 उसके महत्वपूर्ण गुण होते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में जिसका उल्लेख है, तो वे गुण धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे और जीवात्मा को अपनी स्मृति आने लगेगी। बहुत से व्यक्ति हैं साधक बन जाते हैं, बहुत से व्यक्ति हमें जीवात्मा की स्मृति आती नहीं है, जबकि हमें तो वही स्मृति आती है अगले क्या करना है, कल सुबह क्या करना है। पूरे दिन भर 1440 मिनट में 40 मिनट भी हम नहीं निकाल पाते हैं। आप बिल्कुल इसको अपने अंतःकरण की गहराई में सोच लीजिए, तो कितने मतलब हम गिरे हुए व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, हमारे पास 40 मिनट अध्यात्म के लिए नहीं है। तो इसीलिए जब नहीं है तो फिर अविद्या हम पे सवार है। और अगर अविद्याओं का उपराग करते हैं, अविद्या रूपी उपराग का निरोध करते हैं, तो ये विशेष योग्यता आती है, फिर आत्मा का स्मरण होने लगता है। तो फिर ये निसंग आत्मा में अविवेक के कारण ये सब कुछ होता है, तो इसलिए इस अविवेक को हमें हटा देना है। अब जो 28 में जो प्रश्न रहा, वो
मतलब स्मरणीय है। कहा कि स्फटिक मणि के सामने, चमकीला एक मणि हो, सफेद मणि होती है, तो उसके सामने अगर एक लाल पुष्प, जवा कुसुम ले आए, कुसुम फूल को कहते हैं, जवा उसका लाल वर्ण का संकेत है, तो लाल वर्ण का एक फूल ले आए, जैसे मणि के जो हर जो उसके वस्तुत्व है, मणि के अंदर जो हर एटम है वो जैसे लाल लाल बना रहता है, तो उसी तरह अंतःकरण जब मलिन हो जाता है, लाल लाल बन जाता है, अविद्या से ग्रसित हो जाता है, तो जीवात्मा भी लाल लाल बन जाती हो। इस तरह अगर हम प्रश्न करें, कहते नहीं, ऐसा नहीं। जीवात्मा अंतःकरण में चिपटा हुआ भी, अंतःकरण में लिपटा हुआ भी निर्लिप्त बना रहता है अंदर। तो फिर दुख क्यों मिलता है उसको, जब उसने कोई कष्ट ही किया ही नहीं। जब हमें कोई अभी तलवार से काटे मारे तो बड़ी पीड़ा होती है और हम भी रोते हैं, आत्मा भी अंदर से रोती है। तो ये परिस्थितियां क्यों आती है? कहते हैं नोपराग, भली भांति समझिए। जवाब स्फटिक मणि के समक्ष जवा कुसुम के रंग से रंग जाने की जो स्थिति है, उस जैसी स्थिति आत्मा में नहीं है। लेकिन किंतु अभिमान, आत्मा में एक अभिमान होता है। ये आत्मा की एक व्यवसिक स्थिति है, क्योंकि आत्मा की चेतन होने के कारण एक कुतूहल वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है कि मैं जानूं बाहरी दुनिया में हो क्या रहा है। एक वस्तु रखी है, तो ये वस्तु है क्या, इसको जानने की इच्छा होती है। हाँ, या कोई नए इन्वेंशन आए, ये है क्या, उसको परचेस करने की इच्छा होती है। फिर मन में आता है कि चलो ये दुनिया को एक बार देख तो ले, सूर्य को देख ले, चंद्र को देख ले। तो चेतन होने के कारण बहुत से विचार, हाँ, बहुत सी क्रियाएं, क्रियात्मक उसका एक स्वरूप उभरता है, और उसी के कारण जैसे वो अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होने लगती है आत्मा, तो जैसे बहिर्मुखी होने लगती है तो उसको कौन बहिर्मुखी कराएगा? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उसके 24 जो तत्व है, तो उससे बहिर्मुखी होगा। तो उस बहिर्मुखी दुनिया में वो फंस जाता है और अपना चिंतन नहीं कर पाता है। जैसे मैंने कहा कि 1440 मिनट में अगर 40 मिनट अपने लिए वो नहीं निकाल पाता है तो बहिर्मुखी पूरा वो बना रहता है। लेकिन जो साधक, जैसे एक साधक के जीवन देखिए, वो बाहरी दुनिया में घूमता भी उन सभी से अछूत रह करके वो अपनी आत्म साधना करता है, थोड़ा सा बाहरी दुनिया में संपर्क स्थापित करता, ये दृश्य को देखता, हरियाली देखता, ईश्वर का स्मरण करता, और जहां विसंगतियां देखता है उस जगह को छोड़ देता है। लेकिन फिर जब वो अंतर गर्भित हो जाता है, अपने स्थान पे आ जाता है, तो फिर वो अपने को मेडिटेशन आदि के माध्यम से, सदग्रंथन के स्वाध्याय के माध्यम से अपने को व्यवस्थित कर लेता है, तो फिर वो आत्म प्रतिष्ठ हो जाता है। लेकिन हमारी आत्माएं क्या है, सुबह से शाम तक टीवी, हर आधे घंटे में एक लड़ाई। ये आपको ध्यान रखना होगा, महिलाएं ज्यादा इसमें व्यापृत रहती हैं। अब अगली कौन सी लड़ाई शुरू होनी है, इसके बाद क्या होनी है। तो अगर बच्चे हैं परिवार में, लॉकडाउन की जैसी स्थिति है, या उदाहरण से मैं कह देता हूं, मेरी माताजी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है और मैं भी हूं, और एक टेलीविजन, तो किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा, तो मैं देखता ही नहीं हूं। तो सबको चाहिए कि बाद क्या हो गया, रमेश नांगिया का क्या हुआ, फलाने कपूर का क्या हुआ, ये सब हिसाब इनके पास होता है। ये सीरियल तो मुझे देखना ही है। तो इसलिए ये बाहरी दुनिया में जितना व्यक्ति फंसता हुआ चला जाएगा, वही जिंदगी दिखाई पड़ेगी और कुछ नहीं। सुबह से उठिए, नहा धो करके दुकान में बैठिए, और आना कब है, हम तो 10 बजे के बाद चलते हैं दुकान बंद करके, कैसे आता है। अब फिर आए, खाए और सोए, और पूरा जीवन देखिए, मैं जिंदा क्यों रहा हूं, इसीलिए जी रहा हूं कि दुकान में जाके बैठूंगा। मैं जिंदा क्यों हूं, इसलिए हूं कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा, इसीलिए मैं हूं कि फलाने कार्य करूंगा। मेरा जीवन तो यही है। जब हमारा बाह्य वृत्ति में, हमारी बाह्य वृत्ति में आसक्ति है, हमारा बाह्य वृत्ति ही हमारा जीवन बन जाता है, तो अभिमान हो जाता है। यानी बुद्धि स्थित राग द्वेष वासनादि का आत्मा में अभिमान होता है, तो वही वासनादि को वो अपना ही मान लेता है। क्योंकि
ये जो अभिमान है, अभिमान का मतलब अनुभूति रूप बोध, अभिमान कुछ नहीं है, यही ही जीवन है और कुछ नहीं, यही भावना मन में बैठ जाती है, और जिसके कारण हम मेडिटेशन आदि नहीं करते, आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करते, मैं केवल ही जिंदा रहता हूं कि वेद संस्थान में आकर के काम करूंगा सुबह से शाम तक, यही ही मेरा जीवन का उद्देश्य और कुछ। तो इस तरह वृत्ति जब बन जाती है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो आत्म समीक्षा करता है, नहीं नहीं इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ करना है, तो वो अभिमान से रहित हो जाता है। बाहरी दुनिया में थोड़ा ही हमारा संबंध होता है, 8 घंटे तो नौकरी करते हैं, तो अब 16 घंटा तो हमारे पास है, तो उसी से किसी तरह हम अपने को सुधार सकते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, यही ये कहना चाहता है। इस तरह अभी भी वो उम्मीद दिला रहा है कि इस तरह जवा कुसुम के समान तुम्हारा उपराग नहीं है, तुम नितांत निर्मल शुद्ध हो, इस अभिमान का त्याग कर दो। बाहरी दुनिया में रहते हुए आपको व्यवहार करना है, बाहरी दुनिया को छोड़ नहीं सकते, तो ये बाहरी दुनिया में कम ही कम व्यवहार करो, व जब व्यवहार करो अनासक्त होके करो, बाकी सब आत्म कल्याण के लिए समय लगाओ, तो फिर ये उपराग आपसे प्रभावशाली नहीं बनेगा, अविद्या प्रभावशाली नहीं बनेगी, और बाहरी दुनिया में रुचि है तो बस गया। देखिए बच्चे आपके शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, जो नौजवान जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, सुबह आए 9 बजे दुकान खोले और बैठे, रात 9 बजे बंद करके गए, अब नहाए धोए खाए टेलीविजन देखे सो गए, और सुबह जल्दी नहा करके पहुंचना, नहीं तो मालिक डांटेगा। पंजाबी मालिक बड़ी डांट लगाता है, मैंने सुना बच्चों को जो मेरे संपर्क में होते हैं, तो समझ लेना चाहिए। तो इस तरह हमारी जिंदगी है। ये कपिल ने माता जी को बढ़िया स्पष्टीकरण यहाँ कर दिया। आगे आते हैं योग मार्ग के, ये विषय क्लियर हो गया? हाँ जी, प्रश्न आप रख सकते हैं यहाँ। आवाज नहीं आ रही कोई कुछ? हाँ, अनुराधा जी शायद बोल रही हैं, आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, आप जब ग्रुप खोल दूंगा तो इसके बाद आप प्रश्न रख लीजिए। आइए आज के कुछ ग्राह्य विषय ग्रहण कर लेते हैं। संपर्क नहीं हो पा रहा है, दुख है हमें। आगे देखिए 29 पे आते हैं, कहते हैं ध्यान धारणाभ्यास वैराग्यादि तन्निरोध तस्य उपरागस्य निरोध। हमें उपराग को हटाना है, अविवेक को हटाना है, ये कैसे संभव होगा? मन में प्रश्न तो उठता है, जबरदस्त प्रश्न है। बार बार कहते हैं कि अभिमान से आप रहित हो जाओ, यानी जो राग द्वेष वासनादि अनुभूति आप प्राप्त कर रहे हो और जिसे जीवन का ही ध्येय समझ रहे हो, तो वही अभिमान है, इससे आप रहित हो जाओ। लेकिन कैसे हो, हम अपने निर्गुण स्वरूप में कैसे प्रतिष्ठित हों? जब ये प्रश्न उठा तो इन्होंने इसको खोला कि ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्यादि भी तन्निरोध। आदि शब्द से यहाँ तो 4 विषय बताया गया, अभ्यास वैराग्य ध्यान धारणा और ध्यान, और आगे जो 4 रहे यम नियम आसन प्राणायाम और फिर समाधि, तो ये सबको आपको समझ लेना चाहिए, इनका भी यहाँ ग्रहण हो जाना चाहिए। और विशेष रूप से ध्यान धारणा, ये 2 पॉइंट इधर से लिए, और अभ्यास वैराग्य इसके साधन है। यानी इसमें बढ़िया विचार रखा, अभ्यास वैराग्य रूपी साधन के ऊपर ध्यान धारणा आदि जो अष्टांग योग है उसका जो अनुष्ठान करता है वही वास्तविक अभिमान से रहित रहता है। ये बढ़िया महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। ऐसा नहीं कि ये 4 बिंदु दे दिया, आदि शब्द से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अष्टांग योग में अभ्यास वैराग्य नहीं आते। क्या है? अष्टांग योग का स्मरण करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और अभ्यास वैराग्य का यहाँ जो उल्लेख कर लिया वो उसके पूर्व भावी प्रकरण है।
अभ्यास वैराग्य पर प्रतिष्ठित होकर ध्यान धारणा और फिर जो बाकी बचे जो 6 योग के अंग हैं, आदि शब्द से उसका ग्रहण कर लीजिए, इसका जो अनुष्ठान करता है वो निश्चित रूप से इन पे विजय प्राप्त करता है। और वो बाहरी दुनिया में भी रहता है, 8 घंटे क्या 10 घंटा 12 घंटा ओवर ड्यूटी करके भी आता है, वहां भी ईश्वर का स्मरण करता, न्यायपूर्ण कार्य करता, घर में भी आकर के न्यायपूर्ण कार्य करता। तो ये करने वाला व्यक्ति कभी पराजय को प्राप्त नहीं करता, ये इनका कहना है। अब प्रश्न उठ के हमारे पास खड़ा हुआ कि जब हम विषय को उठाते हैं ये कैसे हमें निरोध करता है। तो जिनके पास पेन है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जब चर्चा होगी तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको क्रम से सेटिंग करते हैं। अभ्यास वैराग्यादि तन निरोध। अभ्यास वैराग्य, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यास वैराग्य को पहले ले लेते हैं। अब अभ्यास वैराग्य में से सबसे पहले अभ्यास या वैराग्य है, यहां भी विवेच्य विषय है, लेकिन सूत्रकार ने योग दर्शन में सबसे पहले अभ्यास का उल्लेख किया, बाद में वैराग्य का उल्लेख किया। लेकिन क्रम क्या होना चाहिए कि पहले वैराग्य होना चाहिए, बाद में अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास किसका करें? ये वैराग्य वृत्ति का बार बार अभ्यास करें। सूत्रकार ने ऐसे क्यों लिखा, ये विवेच्य विषय है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सरलता से वो समझाना चाहते हैं, वैराग्य को समझाना कठिन है, तो इसलिए पहले अभ्यास को समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सीक्वेंस यही है कि पहले वैराग्य होना चाहिए, बाद में अभ्यास होना चाहिए। अब क्या इसके पीछे तर्क है, मैं बता देता हूं। अगर आपके पास अभ्यास है, वैराग्य नहीं है, पहले वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है तो आप भटक सकते हैं। बहुत से साधु है, नाम तो नहीं लूंगा, एक साधु का, एक साधु हो गए और क्या है उसका, आर्य नरेश से दीक्षा ले लिए, फिर आकर के नाम बदल दिए, फलाना वानप्रस्थी में हूं। चलिए इनसे परिचय हो गया, फिर 2-4 माह के बाद फिर आए, मैं तो संन्यास दीक्षा से दीक्षित हो गया हूं। फिर इससे इनसे भी परिचय हो गया, फिर 2-4 साल के बाद आए, बोले ये आर्य नरेश बड़ा धूर्त आदमी है। क्यों? नारे पत्नी बीमार हो गई और मैं पत्नी के पास जाकर के रह गया 6 माह, और जब आश्रम में आया तो कहे क्यों आपने संन्यास दीक्षा ली थी, मेरे से वो सारे वस्त्र उतारो, सब करो, मेरा नाम आपने बदनाम कर दिया, फिर पत्नी के पास जाके रह गए। तो ये क्या न्याय है? जब पूरा सन्यासी दीक्षा लेते वक्त जब हमें उपदेश दिया गया था, पूरे उपदेश का सार था ये दुनिया है, ये आपका परिवार है, तो सबको परिवार जैसे स्नेह रखो। जो पत्नी मुझे 50 साल से मेरी सेवा कर रही है, वो बीमार है तो उसकी सेवा में मैं उपस्थित हो गया, भले ही 6 माह रह गया, तो कौन सी परेशानी इसमें हुई? समझ लेना चाहिए, वैराग्य महत्वपूर्ण है। अंदर अगर वैराग्य नहीं तो अभ्यास आप किसका करेंगे? वैराग्य का ही तो अभ्यास होता है, यम नियम का ही तो अभ्यास होता है, धारणा ध्यान का अभ्यास होता है। सबसे प्राथमिक सीढ़ी जो है वो है आपका वैराग्य। लेकिन योग दर्शनकार ने अभ्यास को पहले कहा, इसके पीछे तर्क है कि सरलता से हम कठिनता की ओर जाएं, ये इसके पीछे निष्कर्ष है। तो सबसे पहले अपर वैराग्य को समझते हैं। आज कोई नया विषय नहीं लेना है, लेकिन इन विषयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि दिमाग में आपके बैठ जाएं, फिर आप तैयार हो जाएं। जैसे 12वीं कक्षा खत्म होती है तो काउंसलिंग होती है कि फलाने फॉर्म निकल रहा है, फलाने कॉलेज में जाना है, फलाने की ओर जाना है। इसी तरह ये दर्शन खत्म हो रहे हैं, योग दर्शन की काउंसलिंग है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो कदम है, पहली सीढ़ी है, वो है वैराग्य। वैराग्य 2 प्रकार का है, एक अपर वैराग्य, एक पर वैराग्य। अपर वैराग्य की परिभाषा पढ़ते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 1.15 योग दर्शन लिख दीजिए, सूत्र जाके देख लेना, लेकिन भाव समझ लीजिए। दृष्ट और अनुश्रविक विषय जो है उसके प्रति आपकी वितृष्णा होनी चाहिए। दृष्ट का मतलब देखे हुए, देखे हुए उसका दूसरा अर्थ होगा अनुभूत किए हुए। आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? आइए, आपने स्त्री सुख अनुभव किया या नहीं, पति सुख अनुभव किया या नहीं,
पुत्र संतान का सुख अनुभव किया या नहीं, और भवन और टेलीविजन जो आज के साधन है ये विषय सुख उसका अनुभव किया या नहीं, भोजन सुख अनुभव किया या नहीं। तो जो जो अनुभव किए हैं वो दृष्ट विषय है। और आनुश्रविक क्या है, बहुत से विषय आपके अनुभव में नहीं आए। आनुश्रविक विषय स्वर्ग प्राप्ति, आनुश्रविक यानी शास्त्रों से आपने सुना है, वेदादि शास्त्रों से एक स्वर्ग बहुत बढ़िया लोक है, तो ये आनुश्रविक विषय है। एक दो स्थितियां होती है साधना, अभी बताएंगे, साधना करते वक्त जो समाधि में जाते हैं, एक विदेह स्थिति होती है, एक प्रकृति लय स्थिति होती है। यानी देह के प्रति आपका ममत्व तो नहीं रहता, लेकिन ममत्व किसमें होता है कि देह के प्रति न रह करके ईश्वर में ममत्व स्थापित हो जाता है कि इस देह की जो लालसा में मैंने छोड़ दी, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करूं, अनुभव करूं, उसी लालसा से युक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए विदेह प्रकृति को प्राप्त करना और फिर विदेह लय से फिर विदेह अवस्था को प्राप्त करना और प्रकृति लय में विलीन हो जाना, यानी प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व है उन सूक्ष्म तत्वों को बारीकी से जानकर इनको अपरिहार्य तत्व न मानकर, इनको हेय तत्व मानकर परमेश्वर की उपासना करना। तो इस तरह ये आनुश्रविक विषय होते हैं। आनुश्रविक यानी शास्त्रों से जिन्हें हम सुने हैं, स्वर्ग प्राप्ति, विदेह अवस्था की प्राप्ति, प्रकृति लय अवस्था की प्राप्ति, इस तरह जो भूमोदर्क मुक्ति, क्षीणोदर्क मुक्ति, जो जो आपने सुन रखे हैं शास्त्रों के आधार पर, तो वो भी आनुश्रविक विषय है। दृष्ट विषय स्त्री सुख, पत्नी सुख, भोजन, गृह सुख, ये दृष्ट विषय है। आनुश्रविक शास्त्र प्रतिपादित विषय है। इन विषयों के प्रति मन में कहीं ना कहीं भावना होती है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, लेकिन वैराग्य की जो पहली सीढ़ी है, इसी सीढ़ी में कहा गया कि इन दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति आपको वितृष्णा रखनी होगी। अरे जो मिलना है मिल जाना है, लेकिन मुझे जिन जिन सुखों को मैं अनुभव कर चुका हूं उन सुखों के प्रति मुझे वितृष्णा की भावना उत्पन्न करनी है। और फिर क्या है, जो आनुश्रविक विषय है शास्त्रों में बताई गई है, वो मिले या न मिले, जो सिद्धांत बताए गए हैं तो वो मिले या न मिले उसके प्रति भी चाह नहीं रखना, और बिल्कुल इसी तरह न्यूनतम साधन के साथ जीवन जीना, ये आपका अपर वैराग्य, अपर यानी निचले स्तर का वैराग्य है। सन्मार्ग में चलते हुए इन विषयों को बार बार आप मनन नहीं करना, जैसे मनन करेंगे इन विषयों की उपस्थिति के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि वृत्तियां जैसी होगी संस्कार ऐसे बनेंगे, और संस्कार वृत्तियों के चक्र चले तो निश्चित रूप से इन विषयों की ओर आप जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि बाह्य विषय जो है दुष्ट और आनुश्रविक, इन सब के प्रति हमारी वृत्ति जो है वो वृत्ति रहित हो जानी चाहिए। और संसार में कार्य करते हुए मिल गए ये साधन, भोग बढ़िया मिल गए, वस्त्र बढ़िया मिल गए, सम्मान बढ़िया मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो उसी से गुजारा करना, ये आपका अपर वैराग्य। इस वैराग्य से युक्त व्यक्ति ही आगे ये यम नियम आदि का अभ्यास कर पाता है। तो वैराग्य ही पहली सीढ़ी है। आते हैं अगला वैराग्य देखते हैं। पर वैराग्य की परिभाषा है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। इसमें क्या कहा, तत्परम वह श्रेष्ठ वैराग्य है। यानी अपर वैराग्य जो निचला स्तर का है, ये उच्च स्तर का वैराग्य है। तत्परम पुरुष ख्याते, जिस समय पुरुष की ख्याति होगी, पुरुष का साक्षात्कार होने लगेगा। कब साक्षात्कार पुरुष का होता है? असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का एक स्तर है, अभी समाधि के प्रकरण को उठाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ चर्चा करना है अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, धारणा आदि प्रकरणों को स्पष्ट करना है। सांख्य दर्शन का ये सूत्र है 29वां सूत्र है, तो वो सब आएंगे जब संप्रज्ञात समाधि के एक स्तर है जिसमें जीवात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जीवात्मा निष्क्रिय है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार से ये पृथक तत्व है। व्योम और जो पृथ्वी तत्व है, जो पंचभौतिक तत्व है, इन सबसे ये पृथक तत्व है। ऐसा जब हमें अनुभव होने लगता है
तो उस समय पुरुष का साक्षात्कार हो रहा होता है, यह हम समझते हैं। तो वह पर वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य है, जिस समय पुरुष ख्याति उत्पन्न होती है, पुरुष के प्रति वास्तविक जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्रकृति के प्रति यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ये हेय है। और पुरुष निर्गुण है, असंग है, निर्लिप्त है, नित्य बुद्ध शुद्ध चेतन मुक्त आत्म तत्व, इस तरह का जब अनुभव दृढ़ होने लगता है, तो उस समय भी सत्व गुण विद्यमान रहता है। तो उस सत्व गुण के प्रति जब वितृष्णा हमारी उत्पन्न हो जाए, तो वही वितृष्णा ही हमें आगे घर धर्म मेघ समाधि से जोड़ देने वाली होती है। तो इसलिए ये कहते हैं ये पर वैराग्य उच्च स्तर का वैराग्य है। हम क्रमशः इसको बताएंगे। हमारी जो पहली यात्रा होगी, हमें वृत्तियों को निरोध करना है, क्योंकि इसमें कहा अविवेक का निरोध करना है, उपराग का निरोध करना। उपराग का निरोध करने की जो पहली सीढ़ी है वो अपर वैराग्य है, निचले स्तर का वैराग्य है। और निचले स्तर के वैराग्य में प्रतिष्ठित हो जाने पर आपको संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। सम्यक प्रज्ञायते ध्येयः अनेन समाधिना इति संप्रज्ञातः। संस्कृत में समाधि शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। तो इस समाधि के द्वारा हमारा जो ध्येय है, परमपिता है, तो उस परमपिता को प्राप्त करने के जो बाह्य आवरण है, जो बाह्य साधन है, जिनके साक्षात्कार करना जरूरी है। संप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार के होते हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। जिनके पास पेन है वो नोट कर सकते हैं। जैसे अपर वैराग्य, पर वैराग्य नोट किया, इस तरह अपर वैराग्य की सिद्धि होते ही संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। और संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है सम्यक प्रज्ञायते ध्येयः अनेन समाधिना। इसी समाधि के द्वारा जो ध्येय है परमात्मा, वही ध्येय है। लेकिन ध्येय के जो पूर्व रंग है, जो आनुषंगिक स्थितियां हैं, उनका साक्षात्कार होने लगता है। तो वो क्या है? पहला, जब आप संप्रज्ञा धीरे धीरे आसन जमाएंगे, 24 मिनट तक धीरे धीरे आप प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपको इन विषयों का मनन करना है। वितर्क, वितर्क यानी जो स्थूल भूत है, इन स्थूल भूतों का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन पदार्थों के माध्यम से स्थूल भूत बनते हैं, कैसे हर भूतों में, हर पदार्थों में आप उसका बेसिक एलिमेंट होते हैं, और साथ में उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और इसी तरह मेरा भी शरीर इन भूतों से निर्मित है, मेरे अंदर भी ये क्रियाएं हो रही है, तभी तो हम धीरे धीरे शिशु, शिशु से जवान, जवान से वृद्ध, वृद्ध से मृत्यु को प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस तरह मनन चिंतन करके आपको समाधि की ओर बढ़ना है। तो इसलिए इस समाधि में जब आप प्रवृत्त होते हैं, तो इस समाधि का नाम है वितर्क समाधि। वितर्क, विचार। संप्रज्ञात समाधि का एक दूसरा स्तर है विचार। उसमें सूक्ष्म भूतों की क्या करना होता है ना, स्मृति बनानी होती है। सूक्ष्म भूत क्या है? जो पंच तन्मात्रा है, इनसे कैसे अहंकारिक जगत, ये जो स्थूल भूतों का निर्माण होता है, और ये सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं कैसे सूक्ष्म बन करके हमारे इस शरीर के अंदर भी मौजूद रहती हैं, जिसके कारण हम देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं और सूंघते हैं और अनुभव करते हैं, गर्मी सर्दी आदि। ये सूक्ष्म भूत कैसे विलीन हो जाते हैं, ये शास्त्रीय सिद्धांतों को पढ़ करके, मनन चिंतन करके, इनके सूत्राकार से बहुत से बिंदु नोट करके कुछ काल इस तरह आपको ध्यान लगाने होते हैं। ये कुछ स्टेजेस होते हैं। धीरे धीरे समाधि लगाते लगाते ये आपके वितर्क समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, वितर्क विचार समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, वितर्क विचार आनंद समाधि की प्राप्ति होगी। आनंद समाधि उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि का यह तीसरा भेद है। आनंद समाधि का मतलब है कि इंद्रियों का साक्षात्कार करते हुए इंद्रियों द्वारा गृहित जो सुख दुख है, तो उसका भी आप मनन करने लगते हैं कि इंद्रियां कैसे, देखिए इस नेत्र को हटा देने पर भी, इस गोलक को हटा देने पर भी कुछ तन्मात्रा जन्य इंद्रिय के स्वरूप विद्यमान रहते हैं। ये गोलक इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां अंतर्गर्भित और कुछ है। तो इस तरह हियरिंग एड हटा देने पर भी हमें सुनाई नहीं पड़ता,
लेकिन हियरिंग एड लगाने पर हमें सुनाई पड़ता है, यानी इंद्रियां अभी अंतर्गर्भित है, अंदर मौजूद है। तो इस तरह इन इंद्रियों के द्वारा हमें विषय गृहीत होते हैं, सुख दुख अनुभूत होते हैं। तो इनका स्मरण करते हुए जो सुख दुख कैसे इन इंद्रियों से हमें अनुभव होता है, और वास्तविक हम इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से क्या आनंद को अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नानंदाभिव्यक्ति मुक्ति ही निर्धर्मकत्वात्। आनंद को तो अनुभव नहीं करते, सुख, पर्याप्त सुख और विशेष सुख जिसे शांति कहते हैं, मानसिक शांति आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह जब एक स्टेजेस आपके कुछ काल तक कुछ स्टेजेस चलते हैं, तो उसको कहते हैं कि आनंद नामक संप्रज्ञात समाधि है। तो वितर्क विचार आनंद एक अस्मिताजन्य समाधि है। इसी अस्मिताजन्य समाधि का नाम है प्रकृति पुरुष का साक्षात्कार। बार बार सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति पुरुष का तुम साक्षात्कार करो, यानी पुरुष जो है निर्लिप्त है, असंग है, किसी भी कॉम्बिनेशन से बना नहीं है। ये एक अछूत और निर्गुण तत्व का तत्व की एक ऊर्जा है, और जो प्रकृति है ये भोगमयी प्रकृति है, और कर्माशय के अनुसार ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर के भोग उपलब्ध कराती है। तो इसलिए इस प्राकृतिक भोगों से मुझे अपने को बचाए रखना है, और न्यूनतम भोगों को ग्रहण करके इस जन्म को समाप्त करना। तो ये जो भेद ज्ञान का साक्षात्कार होता है, ये संप्रज्ञात के स्तर में हो जाता है। सभी साधक बैठे हुए हैं, आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी समाधि लगाते हुए आप जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। और जीवात्मा का जब साक्षात्कार होता है, ये ज्ञान जब प्रबल हो जाता है आपके अंदर, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च मुख प्राणे न च घ्राण नेत्रे। ये पंक्तियां अगर आपको सद जाती है और इनका मनन चिंतन आप भली भांति कर लेते हैं ध्यान से पूर्व, तो समझ लेना चाहिए कि आपको जीवात्मा के साक्षात्कार की ओर आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर की कृपा हो रही है और आप बढ़ रहे हैं। तो इसी स्तर को क्रश करते ही आपको क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पर वैराग्य में, पुरुष ख्यातर गुण वैतृष्णम, बार बार जीवात्मा के साक्षात्कार की स्थिति में समाधि लगाते हुए वहां भी सत्व गुण आपका बंधन का कारण बनता है। उदाहरण तो मैंने एक दो बार दिया है कि इसी स्थिति में जब रहे हमारे याज्ञवल्क्य, तो मैत्री कहती है क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं? वो कहते हैं केवल तो मैं संप्रज्ञात समाधि तक रह गया, मुझे असंप्रज्ञात समाधि की ओर चलना है। और यही जो पर वैराग्य है, श्रेष्ठ वैराग्य है, वो भी कहता है ये सत्वगुण बंधन है। पत्नी सत्वगुण वाली है, भोजन सत्वगुण वाली है, घर भी सत्वगुण वाला है, और एक साधक के लिए सत्वगुण बंधन होता है। इसलिए इसको भी मुझे छोड़ के जाना है, तभी तो असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। शास्त्र केवल शब्द ज्ञान में रह जाने से कुछ नहीं होता। तो समझ लेना चाहिए ये चार स्तर, चतुर्थ स्तर में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, और इसके बाद पर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर वैराग्य के उत्पन्न होने के पश्चात, तुरंत पश्चात असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति लग जाती है। और असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा करते हैं। हाँ, अ का मतलब है जैसा, तत्सादृश्यम तद्भावस्य। जब नय पुरुष होता है, निषेधार्थक अ का प्रयोग होता है, उसके 6 अर्थ होते हैं। तो न प्रज्ञायते न सम्यक प्रज्ञायते इति असंप्रज्ञात, यानी मानो में भली भांति, सम्यक प्रज्ञायते इति संप्रज्ञात। अ का अर्थ निषेध नहीं है, अ का मतलब मानो में भली भांति ईश्वर का साक्षात्कार कर रहा हूं। असंप्रज्ञात से अ को उठा के रख दीजिए, पहले संप्रज्ञात कर लीजिए। सम्यक प्रज्ञायते, परमेश्वर को जो भली भांति जिस समाधि से हम जान लेते हैं वो संप्रज्ञात समाधि है। और अ का मतलब है जैसा, परमेश्वर को जिस समाधि से भली भांति जान लेते हैं, ऐसा जो अनुभव होता है, उस अनुभव का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। तो उस समाधि की 2 स्थितियां होती है। जैसे संप्रज्ञात समाधि 4 हिस्सों में बंटी थी, तो इसी समाधि भी 2 प्रकार की होती है। एक है भव प्रत्यय समाधि, एक है उपाय प्रत्यय समाधि। अब कहेंगे ये समाधियां कैसे हम लगाते रहेंगे? आपको कुछ नहीं करना,
आपको क्रमशः इन बिंदुओं का मनन करना और ध्यान लगाते लगाते आपका स्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, और यही अंदर कुछ होता रहता है, और आप जीवात्मा का साक्षात्कार करते हुए पर वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप असंप्रज्ञात में चले जाते हैं। और जो असंप्रज्ञात की स्थिति है, उसकी जो पहली समाधि लगती है पर वैराग्य के बाद, उस समाधि का नाम है भव प्रत्यय समाधि। स्वामी विद्यानंद विदेह कहलाते थे। उन्होंने एक उपाधि लगा रखी है, अपने पीछे लगा रखी थी कि स्वामी विद्यानंद विदेह। विदेह यानी देह को नश्वर समझना, देह के प्रति आसक्ति न रखना, अगर आसक्ति रखना है तो परमेश्वर में रखना है। तो ये स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है समाधि लगाते लगाते, मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, शरीर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रही है तो हो रही है, ईश्वर उनका ध्यान नहीं रहता। जिस समय ध्यान रहता है उसकी पूर्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो अपने में जब व्यक्ति खो जाता है तो उस समय समाधि साधन करने वाले साधक की परिभाषा होती है विदेह। विदेह असंप्रज्ञात साधक है, एक भेद है। असंप्रज्ञात का पहला भेद है विदेह, और इसी में भी और एक भेद होता है इसी विदेह का। नहीं, ये भव प्रत्यय समाधि और उपाय दो प्रकार के समाधि असंप्रज्ञात का की मैंने बताई। जो भव प्रत्यय है वो भी दो प्रकार का है, एक विदेह और एक प्रकृति लय। प्रकृति के जर्रे जर्रे में वो मनन चिंतन करते हैं और उनको भी त्याज्य मानते हैं। ये प्रकृति निश्चित रूप से हमें धोखा देने वाली है। प्रकृति के जर्रे जर्रे में हम परमेश्वर को अनुभव कर रहे हैं, जो सर्वव्यापी परमपिता है वही उपास्य है। इस तरह का जो मनन चिंतन चलता है समाधि के माध्यम से, तो उसको कहते हैं कि भाव प्रत्यय प्रकृति लय समाधि। तो ये पहले स्तर की समाधि भाव प्रत्यय की समाधि। एक उपाय प्रत्यय की समाधि होती है, ये समाधि सबसे उत्कृष्ट समाधि है। और ये क्या है कि कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। इसमें 5 चीजों की प्राप्ति होती है, साधक परिपुष्ट ज्ञानवान हो जाता है। इसके बाद वो तो जीवन मुक्त की ओर चला जाता है। क्या रहता है? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब रुचि बनी रहती है इस समाधि में। अब तक रुचि कभी होती थी कभी हटती थी, हाँ, लेकिन समय आने पर कभी रुचि हो जाती थी। अब ये साधक कहीं भी बैठ सकता है, न देश नियम। अभी आएगा सूत्र आज के प्रकरण में। कोई देश उसके लिए बंधन नहीं है, कहीं भी बैठ जाएगा, वहां साधना उसकी लग जानी है, क्योंकि बार बार वो अभ्यास कर रखा है जन्म जन्मांतरों से। तो इसको कहते हैं श्रद्धा यानी रुचि। श्रद्धा वीर्य, वीर्य यानी उत्साह, विशेष प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती है कि मुझे समय का अतिक्रमण नहीं करना है, मुझे यथार्थ परिवेश में ध्यान समाधि आदि लगाना है और समाज कल्याण के लिए मुझे बहुत कार्य करने हैं। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति, स्मृति पढ़ी और सुनी हुई जो शास्त्रीय बातें हैं, पढ़े और सुने हुए जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उसको भी वो मनन करता है तो श्रद्धा बनी रहती है। वीर्य यानी उत्साह बना रहता है, स्मृति भी बनी रहती है। जिन जिन सूत्रों को अभ्यास करना है, मेडिटेशन में बैठते हैं, इतने समय तक कैसे बैठेंगे? आनंदमयो अभ्यासात। कुछ तो अंदर घुसाना होगा, शास्त्रीय पढ़ी सुनी बातें तो आपको चाहिए। आनंदमयो अभ्यासात, ये ईश्वर आनंदमय है, बार बार अभ्यास करने से हम भी आनंदमय हो जाते हैं, और अभ्यास से ही आनंदमय स्वरूप से आनंद की प्राप्ति होती है, आनंदमय स्वरूप परम पिता से। फिर क्या है कि रसो वै सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचनेति। तो इस तरह यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम, इस तरह कुछ पंक्तियां आपको रटनी पड़ेगी अर्थ मनन के साथ। और उससे क्या होगा कि आपको निश्चित रूप से एकाग्रता की प्राप्ति होगी इनका मनन करने से। तो इसलिए ऐसे साधक के पास ये सारे ज्ञान रहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। यहां समाधि से अभिप्राय है, श्रद्धा वीर्य एकाग्रता से अभिप्राय है। पूर्ण एकाग्रता उनको प्राप्त होती है, बैठे तो तुरंत एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। उनको विभिन्न स्थितियों से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो कसे हुए होते हैं
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इनको कौन सी प्रज्ञा है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, जिस बुद्धि में अविद्या का लेस मात्र, नास्त्यत्र विपर्यास गंधोपि, जिस अविद्या में, जिस व्यक्तित्व में, जिस बुद्धि में एक विपर्यास मिथ्या ज्ञान की गंध तक नहीं होती है, तो ऐसी मेधा, ऐसी बुद्धि उनकी बन जाती है, ऐसी प्रज्ञा उनकी बन जाती है। तो ऐसे साधक जब जब वो विविध समाधि में प्रवृत्त होते हैं तो उनको ईश्वरीय साक्षात्कार, परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, यानी जो सर्वव्यापक ऊर्जामय स्वरूप है, कण कण में जो रम रहे हैं और आनंद स्वरूप है और जो प्रकाशमय है, जो सभी को प्रकाशित करते हैं, उस परमेश्वर को वो अनुभव कर लेते हैं और उसमें वो अनुभव करते हैं मानो मैं इसमें सराबोर हो रहा हूँ, डूब रहा हूँ, गोता लगा रहा हूँ। तो इस तरह अनुभव करके वो संसार में प्रवृत्त होते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं और किसी के साथ उनका वैमनस्य नहीं होता है, क्योंकि ये 5 चीजें उनके पास हो जाती है। क्योंकि अभी तक इन 5 की प्राप्ति नहीं हुई थी, धीरे धीरे इनकी प्राप्ति होती है। ये 5 चीजें समझ लेना चाहिए, जीवन मुक्त पुरुष के पास होते हैं। क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो इस स्थिति को प्राप्त करने वाला साधक इस जन्म में जीवन मुक्त कहलाता है, या शरीर छूट जाए अगले जन्म में भी वो जीवन मुक्त प्राप्त करता है। और मुक्ति कहाँ है? जीवन मुक्ति की अगली सीढ़ी, बार बार मैं कह रखा हूं। तो इसीलिए तो ये हमें ऐसी स्थितियों में अगर हम पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि जो उपराग है, अविद्या है, तो उस उपराग का हम निरोध कर सकेंगे। और उन्होंने जो कहा अविवेक है, उसका हम निरोध कर पाएंगे। अन्यथा जीवन तो ऐसे ही बीत रहा है, बीत रहा है, बीत जाएगा और कुछ हाथ में नहीं लगने वाला है। तो कपिल ने माता जी को स्पष्ट किया 6ठ अध्याय के 29वें सूत्र में कि ध्यान धारणाभ्यास वैराग्यादि तन निरोध। किसका निरोध है? उस उपराग का, उस अविद्या का हम निरोध कर सकते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, आप सुनकर के घबरा गए होंगे कि 4 संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि और असंप्रज्ञात समाधि की भी 2-3 स्थितियां हैं, क्योंकि 2 भेद है। पहले भेद की 2 स्थितियां हैं और अंतिम भेद की 1 स्थिति है। तो इस तरह इन 8 स्थितियों से हम कैसे गुजरें? आपको कहीं कुछ गुजरना नहीं है, केवल शुरू शुरू में आप कोशिश करिए 24 मिनट देने के लिए, 1 घड़ी समय निकालने के लिए। ये क्रम धीरे धीरे बन जाएगा और इतना बढ़िया बनेगा ये क्रम, आपको पता नहीं लगेगा कब वितर्क में गुजर रहे हैं, कब विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता और विदेह और प्रकृति लय स्थितियों को पार कर कब आप उपाय प्रत्यय में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा से युक्त हो गए, ये आपको पता ही नहीं लगेगा। अंदर ही अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो हमने एक विचार बनाया आप लोगों के लिए कि यह कैसी साधना होती है। हमारे पास एक आर्ष विदुषी है, हाँ, आज शायद जुड़ी है, हमारे कंचन आर्या जी हैं, संस्कृत की ये विदुषी रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए है संस्कृत में और बीएड भी है, एमएड भी है। एक बार वेद संस्थान के ऑनलाइन सत्र में उन्होंने व्याख्यान दिया था। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक प्रैक्टिकल आप करा के दिखाइए कि जो ये 7 स्थितियां हमारे सामने हैं, इन स्थितियों को हम कैसे लांघ जाएं और जीवन मुक्त स्थिति में कैसे अपनी संभावनाएं व्यक्त कर सकें। तो उन्होंने स्वीकार किया है। मैं सोचता था कल शनिवार था, कल उनका व्याख्यान हो जाए, लेकिन व्यस्तता है। लेकिन बुधवार 9 तारीख को उनका व्याख्यान होगा, तो उसका हम लाभ लेंगे और इसी शास्त्रीय विधि से वो हमें समझाएंगे कि कैसे हमारी साधनाएं होती हैं और हम कैसे धीरे धीरे जीवन मुक्त की ओर जाते हैं। तो आपके लिए एक बढ़िया सुनहरा अवसर है। मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, बुधवार के जो कक्षा होगी उसको मिस नहीं करना। और जब योग दर्शन पढ़ेंगे तो और बढ़िया अध्ययन करेंगे, उस समय व्यास भाष्य भी सामने होगा। अभी तो केवल पतंजलि के आपने सूत्र सुने और उत्साह मन में हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, वही 24 मिनट ध्यान धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2 घड़ी चला जाएगा, 48 मिनट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। उसी के अंदर ये 7 स्थितियां आप प्राप्त कर लेंगे, तो कोई विशेष आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल ये शास्त्र हमें वही कह रहा है। आज चर्चा हुई थी कंचन माता जी से, माता जी कह रही थी कि आपके साधक थोड़ा
बहिर्मुखी है, थोड़े बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है। मैंने कहा बहिर्मुखी तो है ही सब ना, उनको तो अंतर्मुखी कराना है, तो इसलिए हमें मेडिटेशन को ही प्रश्रय देना होगा। और कपिल भी यही कह रहे हैं, देखिए कहते हैं ध्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्यादि भी तन निरोध। कितना भी आप कर लें, अगर ये साधना में आप प्रवृत्त नहीं होते हैं, अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकालते हैं अपने कल्याण के लिए, तो बस जपा कुसुम जवा स्फटिक अयोरिव नोपराग, ये सूत्र आपके लिए लागू हो जाएगा और अभिमान से आप युक्त हो जाएंगे। आगे आते हैं 30 नंबर सूत्र देखिए, लय विक्षेपयोर व्यावृत्तिया व्यावृत्तेत्याचार्य। लय विक्षेपयोर व्यावृत्तेत्याचार्य, इसमें क्या कहना चाहते हैं? लय विक्षेपयो व्यावृत्ति इति आचार्य। आचार्य यानी कपिल के जो पूर्व आचार्य हैं, वे लोग कहते हैं कि धारणा ध्यान अभ्यास के द्वारा भी आप समाधि से प्रज्ञा प्राप्त कर इन अविद्याओं को हटा सकते हैं अपने से। अगर ये संभव नहीं है, एक अलग तर्क देते हैं, लय विक्षेप व्यावृत्तिया व्यावृत्ति इति आचार्य। लय और विक्षेप के माध्यम से भी आप इन वृत्तियों को, इन दुर्वृत्तियों को, इन जो क्लेश देने वाली वृत्तियों को आप हटा सकते हैं। अब एक बढ़िया प्रकरण है, कभी आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो ये सारे प्रकरण को स्पष्ट करते हुए योग दर्शनकार कहते हैं कि तीव्र संवेगाना मासन्न। तीव्र संवेग जिनके हैं, संवेग क्या है कि जिनके तीव्र संस्कार है, धारणा ध्यान समाधि जन्य जिनके तीव्र अभौतिक संस्कार है, उनको संवेग कहा है। तो उनको शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी उनको। फिर आगे कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद बा। बा का मतलब अथवा, बहुत से लोग इसका अर्थ करते हैं अथवा ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाएगी। तो आपको फिर क्या करना, तीव्र संवेग बनाने की आवश्यकता नहीं है, धारणा ध्यान समाधि आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान यानी परम प्रेम पूर्वक ईश्वरार्पण, ईश्वर समर्पण की भावना रखें तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। चैतन्य संप्रदाय आप जानते हैं, उन्होंने बा का अर्थ मान लिया अथवा। हमें धारणा ध्यान यम नियम आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तीव्र संवेग की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में बिल्कुल लिखा है कि क्या लिखा है कि तत्र क्या लिखा है, ईश्वर प्रणिधानाद बा, परम पूज्य परमेश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण भावाभिव्यक्ति करना, नाम संकीर्तन करना, गुणगान करना, मनन चिंतन करना, यही ही मुक्ति का साधन है। और सूत्रकार यही कहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बा का अर्थ और समुच्चय अर्थ में है, यानी आपको तीव्र संवेग के साथ परम पूज्य परमेश्वर के प्रति सर्वाधिक भक्ति करनी होगी, तब जा करके ये वृत्तियों से, इन वृत्तियों से आपको छुटकारा मिलेगी और ईश्वर की ओर आप बढ़ेंगे। तो उसी शैली से, जैसे बा वहां अथवा का वाचक नहीं, जिन लोगों ने इनको मान रखा है वो गलत मान रखा है। और बिल्कुल वैष्णव संप्रदाय इतना हो गया, गिरा हुआ संप्रदाय आजकल वैष्णव संप्रदाय हो गया, कोई धारणा ध्यान समाधि कोई आवश्यकता नहीं, प्रेम पूर्ण भक्ति है उनका तर्क है। कभी आप वैष्णव में तो सनातनी परंपरा से प्रारंभ में युक्त रहा, मैं तो भली भांति जानता हूं, उनका तर्क है कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग या उपासना मार्ग, इनसे समस्या क्या है? कर्म मार्ग का अभिप्राय है वर्णाश्रम का आचरण करना, वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। क्योंकि वर्ण और आश्रम का अनुष्ठान कर्म मार्ग, भली भांति कर्म मार्ग का अन्वेषण करने से यह आचरण प्रौढ़ हो जाता है, यानी आप आर्य बनते हैं, संस्कारित बनते हैं, शास्त्र अध्ययन करने के योग्य बनते हैं। अब ज्ञान मार्ग के आधार पे हम देख लिए कि संसार दुखमय है, ये भी ये सिद्धांत मानते हैं, संसार दुखमय है, इससे छूटना चाहते हैं। तो इसलिए ज्ञान कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उनके मत से महत्वपूर्ण तो भक्ति है, ईश्वर उपासना है। ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण नहीं? उनके विचार से ये कहते हैं कि जब हमने सोच लिया हम कैद में हैं, तो बार बार सोचते हैं कि हमें इस कैद से कैसे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। संसार दुखपूर्ण है, कैद दुखपूर्ण है, भोजन नहीं मिलता, फोन करने की सुविधा नहीं है, टीवी अपने हिसाब से नहीं देख सकते, तो इसलिए वो छूटने के लिए कोशिश करता है ज्ञान मार्ग के माध्यम से। तो इसलिए
बहुत शास्त्रों का अध्ययन करता है, इसलिए उससे कुछ नहीं होता। और छूट जाने के बाद भी वो फिर दोबारा वापस आ जाता है, क्योंकि जेल से अगर चोर छूट जाए फिर हत्या करके और कहीं बलात्कार करके फिर वापस जेल में आ जाता है। तो उनके सिद्धांत है। इसलिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इन दोनों को आप पटक दो, कुछ नहीं करना, न पढ़ना लिखना और न वर्णाश्रम धर्म के प्रति उतनी रुचि रखना, लेकिन हो सके थोड़ी बहुत वर्णाश्रम से आर्यत्व की प्राप्ति होती है। अब हमें ईश्वरीय भक्ति में, नवदा भक्ति में डूबे रहना, ईश्वर का मनन करो, चिंतन करो, ईश्वर के लिए अश्रुपात करो और आपके रोम गदगद हो जाना चाहिए। और यही ईश्वर भक्ति ही आपको ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाती है। तो ऐसे में प्रवृत्त हो जाते हैं बहुत से व्यक्ति, फिर 5-7 साल कूदने, बाजा बजाने और नागड़ा बजा करके थक जाने के बाद कहते हैं अरे कहीं कुछ नहीं है, कूदने के लिए भी हमें तो एनर्जी चाहिए, भोजन बढ़िया चाहिए, पकवान बढ़िया चाहिए। तो धीरे धीरे जब भोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ज्ञान नहीं होता है, अपने पे संयम नहीं होता है, तो फिर इस मार्ग को छोड़ने के लिए वो विवश हो जाते हैं। हमारा मार्ग क्या है कि ज्ञान ही प्रमुख मार्ग है। बाकी जो हमारे कर्म मार्ग है, बाकी जो उपासना मार्ग है, इनको हम अविद्या के श्रेणी में रखते हैं। अविद्या का अर्थ यहाँ विद्या जैसा एक मार्ग है, पूर्णतः निषेध नहीं है, विद्या जैसा एक मार्ग है। और इस अविद्या से युक्त व्यक्ति जब विद्या का अनुष्ठान साथ साथ करता है तब जाकर के मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल यही कह रहा है, आप कितना भी श्रम करें, अगर ये समाधि आदि नहीं लगाते हैं, ध्यान धारणा अभ्यास से युक्त नहीं होते हैं, होता ही कुछ नहीं है जीवन में, कुछ होना ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं लय विक्षेप और व्यावृत्ति, आचार्य पूर्वाचार्य कहते हैं लय, लय का मतलब है कि निद्रावृत्ति, और विक्षेप, विक्षेप का मतलब है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यानी इन्होंने योग दर्शन में कहा कि वृत्तियों को निरोध करना है। तो कैसे करना है ना, वृत्तियों को अगर आप निरोध नहीं करते हैं तो वृत्तियों के अनुरूप आप चलते हैं, तो वृत्तियों के कितनी भेद हो सकते हैं ना, अनंत भेद हो सकते हैं। तो फिर भी तो कुछ समाधान बताइए, अनंत वृत्तियों को हम आयत्त कैसे करें। कहते हैं इन सारी वृत्तियों को हम 5 श्रेणी में क्रमशः विभाजित कर देते हैं। और वृत्तियों का विभाजन है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन 5 कैटेगरी की वृत्तियां हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। और एक एक कैटेगरी में लाखों अरबों वृत्तियां उत्पन्न होती है, पल भर में वृत्ति उत्पन्न होती है, खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि ये जो श्रेणी 5 श्रेणी है, इनमें से कपिल के हिसाब से व कपिल के पूर्वाचार्यों के हिसाब से जो निद्रा नामक वृत्ति है, जो वृत्ति की श्रेणी है, तो उस श्रेणी का नाम लय वृत्ति है। और विक्षेप वृत्ति कौन कौन है ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनमें विक्षेप की प्राप्ति होती है। तो इन वृत्तियों को अगर आपको रोकना है तो निश्चित रूप से आपको विवेक की प्राप्ति होगी और जीवात्मा और परमेश्वर की का जो साक्षात्कार हो सकेगा, यही इनका कहना है। तो ये जो वृत्तियां हैं, इनके अंदर भी अच्छी वृत्तियां होती हैं, बुरी वृत्तियां होती हैं। अब पहले लेते हैं निद्रा वृत्ति, लय वृत्ति। अब समय तो समाप्ति की ओर है। लय वृत्ति का मतलब निद्रा वृत्ति, जब परिमित निद्रा लेंगे कि युक्त आहार विहारस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा, जो परिमित निद्रा लेता है और समय पे निद्रा लेता है उसी को ही निद्रा आती है। अगर 2 बजे तक आप सिनेमा देखते रहेंगे तो उस दिन आप सो नहीं पाएंगे और अगले दिन आपके कार्य में व्याघात आएगा। तो समय निर्धारित करिए, एक साधक का समय बज गया तो वो सो जाएगा, समय हुआ तो उठेगा। तो इसलिए एक साधक की ये बढ़िया परिभाषा है, समय के अनुरूप भोजन भी उसी हिसाब से। इस सूत्र को आप रट करके रखिए, युक्त आहार विहारस्य, गीता की पंक्ति है। तो इसलिए निद्रा वृत्ति अगर अनुकूल है तो ये आपको अक्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। तो उसी तरह अगर ये गलत है, गलत निद्रा में प्रवृत्त है, अधिक सो जाते हैं या कम सोते हैं, तो ये फिर आपको क्लेश देने वाली वृत्ति कहलाएगी। तो इस तरह प्रमाण पूर्वक हर बातों को ग्रहण करें। अगर प्रमाण पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं तो क्लिष्ट अक्लिष्ट का भेद समझ लीजिए। प्रमाण से आपको अक्लिष्ट वृत्ति की प्राप्ति होगी और प्रमाण रहित होकर के अगर प्रवृत्त होंगे तो आपको क्लिष्ट वृत्ति की प्राप्ति होगी। विपर्य मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को हटाइए, अक्लिष्ट वृत्ति की प्राप्ति होगी। अगर मिथ्या ज्ञान से चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है,
कौन क्या जानता है, संध्या तो करनी है 15 मिनट में, संध्या खत्म, तो क्यों सुबह उठ करके परेशान होकर के संध्या करें, मोशंस क्लियर नहीं होते हैं। अरे मोशंस तब क्लियर होंगे, आप रूटीन बनाएंगे, रोजाना उठेंगे कि नियत समय पे, कैसे मोशंस क्लियर नहीं होंगे। लेकिन आज सुबह उठ गए, कल 8 बजे उठे, परसों 9 बजे उठे, और फिर संडे है, अरे सोते रहो 2 बजे उठेंगे, तो ये तो होगी ही नहीं, योग वृत्ति नहीं होगी तो जीवन सुधरेगा नहीं। तो इसलिए वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी, और मिथ्या ज्ञान से अगर रहित होंगे तो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। इस तरह विकल्प, विकल्प यानी जो वस्तु का शब्द ज्ञान है, और उसी शब्द ज्ञान के लिख लिख नहीं चलना है। शब्द ज्ञान के लिख लिख चल करके सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन उसके सारांश ले लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है, अभिप्राय क्या है, ये पूरे घंटे 10 मिनट के व्याख्यान का सार कितना है, इसको ग्रहण करिए, तब आपको अक्लेश वृत्ति की प्राप्ति होगी। नहीं तो आप लुढ़कते चले जाएंगे, उलझ जाएंगे। स्मृति भी पढ़ी हुई सुनी हुई जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो आपको याद होने चाहिए। सारी स्मृति रखने की आवश्यकता नहीं, अवस्था के हिसाब से आपके मार्ग संकुचित हो जाते हैं। तो जितने आपको ध्यान रखने हैं, जिन जिन मेडिटेशन में जिन जिन सूत्रों को मनन करना है, जिन जिन व्यक्तियों का स्मरण करना है, जितने फोन नंबर आपको याद करने हैं, उतने ही आप रखिए, बाकी सब भूल जाइए। उससे आपको अक्लेश वृत्ति की प्राप्ति होगी। और अगर आप बहुत से विचार रखेंगे तो कहीं ये विचार उधर घुसेंगे, वो विचार उधर घुसेंगे, और निश्चित रूप से आपकी मेमोरी भी फेल हो सकती है। तो इस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इन लय विक्षेपों की जो व्यावृत्ति है, व्यावृत्ति यानी निषेध है, निरोध है, तो उससे और ऊपर बताया गया ध्यान धारण समाधि से, इन दोनों से, अथवा यहाँ नहीं है, जैसे बा यहाँ समुच्चयार्थक है और अर्थ का वाचक है, तो इन सब से आप क्या कर सकते हैं, अविवेक को हटा सकते हैं, उपराग को हटा सकते हैं। तो फिर आगे अंतिम सूत्र के साथ ये प्रकरण खत्म कर देते हैं योग दर्शन का। न स्थान नियम चित्त प्रसादात, कोई स्थान मायने नहीं रखता कि मैं विकासपुरी में रहता हूँ, फलाने बिल्डिंग में, वही मेरा ध्यान लगता है, तो मेरे मित्र के घर में आया हूँ, मुझे ध्यान नहीं लगता। बहुत से लोग आप में से हैं, अपने कमरे में जितनी बढ़िया नींद है, दूसरे के डेरे पे उतनी बढ़िया नींद नहीं है। ऐसे बोलने वाले साधक नहीं होते हैं, क्योंकि अपने पर संयम होना चाहिए। अगर दूसरे डेरे में आप सुख से सो जाते हैं, समझ लेना चाहिए आप साधक हैं, क्योंकि आप विभिन्न भोगों को उपलब्ध करते हैं। एक तकिया चाहिए, 2 तकिया चाहिए, पैर में तकिया चाहिए, गद्दी चाहिए, इस तरह जीवन जीने वाला योगी नहीं कहलाता है। तो कहीं भी वो सो सकता है, कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकता है, और कहीं भी उसका ध्यान लग सकता है। देखिए क्या कहता है, न स्थान नियम, काशी में रहने से मुक्ति मिलेगी, हरिद्वार जाने से मुक्ति मिलेगी, और आपके ग्रेटर कैलाश में रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बात ही भूल जाइए आज से। न स्थान नियम, बच्चे जैसे बढ़ जाते हैं परिवार में, माँ बाप को एक छोटा सा कमरा दे देते हैं, उसी से भी ध्यान लग सकता है, लेकिन बार बार माँ बाप दुखी रहते हैं, ये कमरा हम व्यवहार करते थे, बुढ़ापे में मर जाते बच्चा ले लेता, लेकिन ऐसे करता नहीं है। तो कहीं भी हो, एक फ्लैट में भी पटक करके चले जाएं तो वहां भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा। न स्थान नियम, कोई विशेष स्थान का महत्व नहीं होता है एक योगी के लिए, क्योंकि सबसे वो मिला हुआ होता है और सबसे एडजस्टमेंट करना जानता है। और क्या कारण है, न चित्त प्रसादनम, क्योंकि समाधि लाभ के कारण बार बार वो समाधि में प्रवृत्त होता है, तो उसके अंतःकरण स्वच्छ हो चुके होते हैं, निर्मल हो चुके होते हैं, वो सभी को ग्रहण कर लेता है और सभी से अपना व्यवहार सिद्ध करता है और सार मात्र ग्रहण करता है। जैसे आपके यहाँ देखिए, हमारे त्रिखा मैडम जी हैं, एक प्रोफेसर यहाँ की विदुषी है, तो इसी लेवल पे है, न स्थान नियम चित्त प्रसादात में कुछ भी बालक की भांति बोलता हूँ, बड़े प्यार से और आग्रह के साथ, एकाग्रता के साथ सुनती हैं। तो और भी विद्वान विदुषी लोग हैं। तो इस तरह साधक को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्राह्य विषय कितना है उसे ग्रहण करना है। तो रुखे सुखे भोजन हो या बढ़िया आश्रम हो। आगे इसमें 2 बात कही है, न स्थान नियम न काल नियम। पहले काल भी बताया था, काल का भी कोई महत्व नहीं है, तो इस तरह यहाँ स्थान का भी महत्व नहीं है। योगी के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो साधना से इतना स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाला हो गया होता है, तो सभी परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो उसका भी वो उपयोग करता है। इसमें कहा जाता है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, आचमन के लिए आपको पानी है तो आचमन करें, अगर आपको
पानी उपलब्ध नहीं है और आपको थकान नहीं है तो आचमन न करें। तो इस कथन का तात्पर्य है कोशिश करिए पानी का उपलब्ध होना और आचमन करना, ये दोनों चलना चाहिए। अगर कहीं इस तरह विपरीत परिस्थितियां हैं तो वहां भी बिना पानी के आप संध्या कर सकते हैं, ये कथन है। तो ऐसा कथन नहीं है कि समय का महत्व नहीं है, स्थान का महत्व नहीं है। अगर अनुकूल स्थान है उसका उपयोग करें, अगर अनुकूल स्थान नहीं है तो दूसरे स्थान में भी आप एडजस्टमेंट के साथ समाधि लगाने के लिए प्रयत्न करें, ये इसका कथन है। पूर्णतः यह निषेध नहीं है, ऐसे शास्त्रों में अनेक प्रकरण आते हैं, इसको संगति लगाने में भी बड़ी कठिनाई होती है। तो जैसे कहा न स्थान नियम, स्थान का भी महत्व होता है, लेकिन इसमें जो स्थान नियम कहा, अगर विपरीत परिस्थिति में आप दूसरे स्थान में फंसे हुए होते हैं, जेल में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, फ्लाइट में होते हैं, वहां भी समाधि लगाने का प्रयत्न करें, क्यों आप साधक है, योगी है, आपका व्रत है समाधि से युक्त होना। तो इस तरह अर्थ भी यहां से निकाले सकते हैं। तो आज बड़े समय हो गए हैं, 15 मिनट, अब कक्षा समाप्ति की ओर है, इसलिए मैं थोड़ा समय आपका ले लिया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने क्या कहा, बुधवार के जो सत्र होंगे तो उस सत्र में आप अवश्य योगदान करें। हम सुनेंगे कि जो 7 सीढ़ियां मैंने बताई समाधि की, संप्रज्ञात के 4, असंप्रज्ञात के 3, भव प्रत्यय के 2, उपाय प्रत्यय के 1, और जिनमें 5 और हमें भौतिक अभौतिक सिद्धियां मिलती हैं, क्या है, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, तो उसको हम कैसे समझें, प्राप्त करें, साधना से कैसे उपलब्ध करें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करता हूं। आगे कोशिश करता हूं कि 15 मिनट 17 मिनट अधिक न हो, तो इसके लिए आज क्षमा प्रार्थी हूं। आइए प्रार्थना करते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद सबको, सब प्रेम, नमस्ते। आचार्य जी, आचार्य जी, कंचन बोल रही है। आचार्य जी।